हरियाणा में जो खिलाड़ियों की उपलब्धि है, इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल हुए, प्रदेश के खिलाड़ियों का इसमें शानदार प्रदर्शन रहा। देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका नाम रोशन हुआ। इस बीच एक राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से खिलाड़ियों की इस उपलब्धि के लिए, उनकी मेहनत के लिए सरकार ने एक बेहतर खेल नीति बनाई है, ये दावा किया है। साथ ही साथ सीएम ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा कि उनके समय में कांग्रेस की कोई स्पष्ट नीति नहीं थी जिससे खिलाड़ियों को मौका मिलता या खेलों का विकास होता। आज इस बयान को लेकर जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने भी कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स जब हुए थे तो कुल पदकों में से 38% जो पदक थे वो हरियाणा के खिलाड़ियों को मिले थे। तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। क्या है पूरा माजरा, इसको भी हम विस्तार से समझने के लिए एक बार दोबारा रुख करते हैं अंकित दुधानी का। अंकित, क्या है, खिलाड़ी जीत रहे हैं, चाहे हुड्डा साहब की सरकार रही हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर साहब की हो या अब नायब सिंह सैनी की हो, तो खिलाड़ियों को लेकर क्या राजनीति का मायने होते हैं? बिल्कुल, खिलाड़ियों को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने भी जैसे कहा कि कोई भी सरकार रही हो, वो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार रही हो, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार रही हो, या अभी के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह, उनकी सरकार है, सभी ने खेलों के लिए अच्छा किया है। लेकिन जब पदक जीत करके आए तो कहीं ना कहीं राजनीति इसके अंदर घुसा ही देते हैं, और वो राजनीति तब शुरू हुई जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जो पदक जीत करके आए हैं उनको हरियाणा सरकार सीधा डीएसपी भर्ती करे, जो कि हम किया करते थे। लेकिन उनकी नीति अलग थी। अब मनोहर सरकार की या नायब सरकार की नीति अलग है। उनका मानना है कि डीएसपी ना भर्ती करके उनको खेल विभाग के अंदर डिप्टी डायरेक्टर या खेल विभाग के अंदर बड़े बड़े जिम्मेदारी या पद दिए जाए, नौकरी दी जाए, जिससे कि वो उसी क्षेत्र के अंदर खिलाड़ियों को और ज्यादा विकसित कर सके, उनको आगे बढ़ा सके। तो ये इनकी नीति है, वो उनकी नीति थी। लेकिन जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस बात का जिक्र किया कि उनको डीएसपी भर्ती करे सरकार, तब कल मुख्यमंत्री जब प्रेस वार्ता कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तो खेल नीति एक ही लाइन के अंदर सिमट जाती थी, और वो लाइन थी पदक लाओ पद पाओ। केवल 4 शब्द होते थे और उसके अंदर ही उनकी खेल नीति सिमट जाती थी। लेकिन हमारे जो समय में खेल नीति बनी है उसके अंदर हम जो खिलाड़ी हैं उनका पदक लाने से पहले भी ध्यान रखते हैं और पदक लाने के बाद भी ध्यान रखते हैं। पदक लाने से पहले भी उनको राशि मुहैया करवाते हैं, जिससे कि वो अपना विकास कर सके, डाइट पर खर्चा कर सके, कोचिंग पर खर्चा कर सके। एक बार अंकित, एक बार जो ये दोनों पार्टियां हैं जिनका प्रतिनिधित्व उनके नेता कर रहे हैं, नायब सिंह सैनी साहब मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने क्या कहा और जो कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने क्या कहा, ये सुन लेते हैं। आप बने रहे हमारे साथ। जो खेल नीति बनी है ये उसका परिणाम है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो विजन है, ये डबल इंजन सरकार जहां काम कर रही है, ये उस खेल नीति का परिणाम है। हमारे खिलाड़ी सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत करके प्रदेश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आबादी की दृष्टि से अगर हम देखें, हरियाणा छोटा राज्य है, केवल 2% की आबादी है, लेकिन जब पदकों की बात आती है तो पूरा देश हरियाणा के खिलाड़ियों को निहारता है, देखता है। मैंने कहा है कि 13 स्वर्ण पदक जीते हैं, 13 में से 7 स्वर्ण पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। और ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो खेल नीति बनी है, वो कह रहे थे कि हरियाणा के हमारे जो मेडल है जो है वो हमारी संख्या देश के अंदर जनसंख्या के हिसाब से 2% है और मेडल 25% है। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा बहुत बड़ा योगदान है। परंतु मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी या तो सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए आते हैं या फिर उनको कोई ज्ञान नहीं।
सरकार का कोई निर्णय होता है, किसी को पद दिया जाता है, बगैर नीति के नहीं दिया जा सकता। आखिर किसी को अगर हुड्डा साहब ने डीएसपी लगाया किसी खिलाड़ी को पदक लेने के, तो पैसा तो सरकार के खजाने से जाएगा, बगैर नीति के कैसे चला जाएगा। तो ये उस समय की स्पोर्ट्स नीति थी, जिसके नतीजे थे कि 2010 के जो नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम आए, इस देश के टोटल पदक तो आए 101 और अकेले हरियाणा के उसमें जो पदक थे उन टोटल 38 गोल्ड आए, उनमें से हरियाणा के 19 थे। तो अभी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब को आपने सुना, उन्होंने जो बात कही वो आपने सुनी। अशोक अरोड़ा कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनके साथ बीबी बत्रा भी बैठे थे। तो अंकित, जो बात आप बोल रहे थे उस बात को अगर हम तार्किक आधार पे लें तो ये जो सरकार की अब नीति है कि खिलाड़ियों को उनसे जो संबंधित विभाग हैं वहीं पर अच्छा पद देकर लगाया जाए, बनिस्पत की उनको पुलिस में डीएसपी बना दिया जाए, तो वो खेलों से भी दूर हो जाते हैं और मेन जो उनका टारगेट है उससे भी दूर हो जाते हैं। तो आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा तार्किक लगती है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं खेलों से ही जोड़ा जाए तो ज्यादा तार्किक है, क्योंकि लेकिन अगर डीएसपी का पद कहें या और दूसरे जो पद भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार देती थी वो लुभावने जरूर हैं और खिलाड़ी भी उसको जरूर पसंद करेंगे कि क्योंकि डीएसपी का पद कोई छोटा पद नहीं होता है। जब डायरेक्ट कोई डीएसपी भर्ती होता है तो रिटायर होते होते डीजीपी के लेवल तक जाता है, क्योंकि खिलाड़ी जो खेलते हैं वो लगभग 25 या 30 साल की उम्र के होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए तो बड़ा लुभावना पद जरूर है। लेकिन अगर लिहाज से देखा जाए, खेलों के लिहाज से, तो अगर डिप्टी डायरेक्टर या खेलों में कोई स्पोर्ट्स विभाग के अंदर उनको कोई पद दिया जाता है तो वो खेल को भी जारी रख सकते हैं और केवल खुद के लिए नहीं कि दूसरे जो खिलाड़ी हैं उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको अपना अनुभव बता सकते हैं और उनको भी आगे मेडल जीतने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और जिस तरह से डीएसपी भर्ती किए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में, अब सरकार आने के बाद उनकी प्रमोशन नहीं हो रही है। अब देखिए कि उनकी एसपी के ऊपर प्रमोशन अटकी हुई है। वो चाहे अखिल कुमार हो, वो चाहे दूसरे जो बॉक्सर हो, वो उस समय पदक जीत करके लाए थे, लेकिन उनकी प्रमोशंस नहीं हो रही हैं। तो ऐसे में अब विभाग उनके साथ कहीं ना कहीं वो खेल के साथ भी न्याय नहीं कर पा रहे हैं और अपनी जो जॉब है उसके साथ भी न्याय नहीं कर पा रहे हैं। गुजर रहे हैं कि इतने साल हो गए डीएसपी बने, अब एसपी नहीं बनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो राजनीति है वो चलती रहेगी, चाहे सरकार अच्छा करे बुरा करे, एक दूसरे पर विपक्ष और सत्तारूढ़ पार्टी के हमले इसी तरीके से बरकरार रहेंगे।